लेग एक्सटेंशन की ये एक वेरिएशन आपकी लेग एक्सटेंशन को बेटर कर सकता है। तो जब आप लेग एक्सटेंशन करते हो, आपको करना क्या है, आपको अपने हिप को एक्सटेंड कर देना है। इससे होगा क्या, जो आपका रेक्टस फेमोरस है वो लेंथन हो जाएगा। ऐसी फैंसी मूवमेंट्स व्यूज और क्लाउड्स के लिए अच्छे हैं, बट देखते हैं इसकी रियलिटी क्या है। सो वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द हाइप वर्सेस द हेल्प। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो गुप्ता जी के लौंडे का कहना है कि भाई ऐसे हवा में अपनी तशरीफ रखने से हमारी रेक्टस फेमोरिस हिप एक्सटेंड हो जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है। और कहता है कि भैया इससे हमारी रेक्टस फेमोरिस और अच्छे से ट्रेन होगी। अब ये सही नहीं। तो रेक्टस फेमोरिस हिप को उठा देने से ऑब्वियसली एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि रेक्टस फेमोरिस का एक ओरिजिन पॉइंट हिप में है, लेकिन इसका नी जो कि सोल हिंज है लेग एक्सटेंशन मूवमेंट में, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस एक्सटेंडेड फेमोरिस में। यानी ये हिप उठाना सिर्फ मसल को एक्सटेंड कर रहा है, मूवमेंट को कोई असर नहीं है। तो आपकी लेग एक्सटेंशन मूवमेंट अभी भी इंप्रूव नहीं होगी। अब एविडेंसेस पे जाने से पहले लेग एक्सटेंशन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो लेग एक्सटेंशंस में प्राइमरी नी का एक्सटेंड होना इन्वॉल्व है, जिसकी मूवमेंट से आपकी लात सीधी और बेंड हो पाती है, जिसमें हमारा रेक्टस फेमोरिस मसल यूज और टारगेट होता है, जो कि हिप एक्सटेंशन से बिल्कुल अलग है। तो इस मूवमेंट में सारा काम आपका नी जॉइंट कर रहा है, आपकी लेग्स को एक्सटेंड करने में या उसे बेंड करने में, ना कि हिप। हिप तो सिर्फ भैया आपने टिकाई हुई है, बस वो कोई मेहनत नहीं कर रही, ना कोई काम कर रही है इस मूवमेंट में। वो गुप्ता जी के लोंडे की तरह है, तभी फ्लैट है दोनों, खुद बंदा भी और हिप भी। अब देखते हैं साइंस का क्या कहना है। तो एक स्टडी जहां बंदों को दो ग्रुप में डिवाइड करके एक ग्रुप को स्मिथ स्क्वाट्स और दूसरे ग्रुप को सिर्फ लेग एक्सटेंशन करवाया गया है, ये देखने के लिए कि मसल के डिफरेंट पार्ट कितने ग्रो कर सकते हैं अलग अलग एक्सरसाइजेस से। और रिजल्ट्स में देखा गया कि लेग एक्सटेंशन से रेक्टस फेमोरिस के सारे एरिया सिग्निफिकेंटली ग्रो हुए। और इस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स ने नॉर्मली ही लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करवाए गए, ना कि तशरीफ को हवा में रख के। अब देखते हैं कि एक्सटेंडेड हिप से हो क्या रहा है यहाँ। तो बेसिकली लेग एक्सटेंशन क्यों रेक्टस फेमोरिस के लिए एक पॉपुलर, आइडियल और ऑप्टिमल एक्सरसाइज है, क्योंकि ये टारगेट मसल के सारे एरियाज को ग्रो करती है और टारगेट करती है, जो कि अभी हमने स्टडीज में भी देखा। अब नी जॉइंट लेवरेज होने पे लेग एक्सटेंशन डिस्टल रीजन यानी नी के पास वाले रीजन में ज्यादा ग्रो करती है, बट ये और एक्सरसाइजेस जैसे सीसी स्क्वाट्स, रिवर्स नॉर्डिक कर्ल्स से भी टारगेट हो सकता है। तो एक स्टडी लेग एक्सटेंशन को डिफरेंट हिप फ्लेक्शन एंगल्स में भी परफॉर्म किया गया है, जैसे 0 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री। और देखा गया कि डिफरेंट हिप फ्लेक्शन एंगल से रेक्टस फेमोरिस के प्रॉक्सिमल एरियाज यानी हिप के पास वाला एरिया ज्यादा इफेक्ट होता है और डिफरेंटली एक्टिवेट भी होता है। और इस स्टडी से ही ये फैंसी लेग एक्सटेंशन मूवमेंट ट्रांसलेट हुई है। बट इस स्टडी में अगर हाइपरट्रॉफी के रिगार्ड्स में देखें तो हिप को एक्सटेंड रख के लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करने का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिला, पर्टिकुलरली डिस्टल रीजन जो कि नी के पास है। सो शुक्रिया अपनी तशरीफ को टिकाए रखने के लिए वीडियो के एंड तक। ऐसे ही और ब्रेक डाउन्स के लिए वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। पीस आउट।